सभी तरफ से किए गए। चुनाव जब हुए थे मुकाबला कुछ अलग था, इस बार मुकाबला कुछ अलग हुआ है। चौतरफा घेर कर इलेक्शन हुए हैं, अलग अलग ऐसे दल उतरे हैं और हर तरह के समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। किसी खास वर्ग, किसी खास जाति और सभी लोग इसी की बात करते वहां पर नजर आए। स्थानीय मुद्दों को टटोलते रहे हमारे सहयोगी और टटोलते टटोलते ये लगा कि क्यों ना इसका एक नाम दे दिया जाए जिसका नाम है विकास। क्योंकि अगर हम पानी, बिजली, सड़क, ये वो की अगर बात करेंगे बेमानी हो जाएगी, तब तो पूरी लिस्ट ही भर जाएगी और दिन भर हमारे सहयोगी बोलते ही रह जाएंगे। तो एक शब्द है इसके लिए, विकास चाहिए। आज से विकास नहीं चाहिए, विकास चला रहा है। हमारे पहले वाले जो जनरेशन के लोग थे उन्होंने भी विकास की आस रखी थी। अभी हम भी कह रहे हैं कि विकास होगा। वहां कुर्नी की जनता ने भी कहा कि नहीं नहीं, हम तो जिन्हें देंगे विकास होगा। एक बात जरूर सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो साफ सुथरी छवि के नेता हैं उनका आना जरूरी है और आसानी से वो पब्लिक से इंटरेक्ट कर पाए, मिल पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इन सब के अलावा जो कई फैक्टर्स हैं उन पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए, यहां तो वोटिंग हो गई, जो मत का प्रतिशत है वो 57% से ज्यादा है, लेकिन जो 2020 की तुलना में जहां पर 64% के लगभग वोटिंग हुई थी उससे काफी कम है। तो ऐसे में ठंड भी है, ठंड का असर भी हो सकता है उस उत्साह को, क्योंकि चुनाव, जो मुख्य चुनाव होता है फिर उपचुनाव होते हैं, ठीक है, कोई आना है, उपचुनाव टाइप का होता है। वोटिंग करनी थी, जितने लोगों ने वोटिंग की, ठीक है, उन्होंने वोटिंग कर दी, लेकिन जो चुनाव मतदान का जो प्रतिशत है वो यहां पर थोड़ा दबा दबा रहा है। हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं। हमारे साथ आज की डिबेट में धनंजय गिरि जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, सुनील सिंह जी प्रवक्ता जेडीयू से, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ आनंद अमृतराज भी जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। आनंद अमृतराज अभी रास्ते में ही होंगे हमें लगता है। आनंद, सबका बहुत बहुत स्वागत करेंगे आनंद। लेकिन आनंद, आप जरा बताइए, जमीन पर क्या देखा? घास देखा, मिट्टी देखी, विकास कहीं दिखा? कहीं पेड़ के पीछे छुपा हुआ कोई विकास नजर आया आपको वहां? देखिए विवेक, आपने एक शब्द में तमाम बातें कह दी। विकास, इसी मुद्दे पर आज दिन भर बयानों के तीर चलते रहे। जब भी हम जिनके पास वोट मांगने, माफ कीजिएगा, जब हम उनसे कोई सवाल पूछना चाहते थे और उनसे जवाब मांगना चाहते थे कि भाई मुद्दा क्या है, तो अचानक से उनके मुंह से निकलता था विकास। और इसी विकास पे दिन भर आज हम घूमते रह गए। लेकिन इतना तो तय है, जब इतने सालों के बाद भी अगर विकास का मुद्दा खोजना पड़े, विकास के नाम पे वोट अगर मांगा जाए, तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा इशारा है। दूसरी तरफ महंगाई की भी चर्चा होने लगी। महंगाई और विकास, ये दो मुद्दे ऐसे रहे जिसको लेकर काफी उहापोह की स्थिति बनी रही। महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा, वो बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी विकास किया। केदार गुप्ता जो बीजेपी को माफी चाहेंगे, नीचे का जो सवाल है जरा उसे हटाइए। ये लगता है कि किसी दूसरी रिपोर्ट का जो ये सवाल है नीचे, वो लोअर बैंड में चल रहा है, जरा इसको हटा लीजिए। हाँ, नीचे का जो लोअर बैंड है जरा उसे हटा लीजिए, क्योंकि वो किसी दूसरी हाँ चलिए, हाँ आनंद कंटिन्यू कीजिए आप। बिल्कुल, देखिए, और दोनों उम्मीदवार थे, दोनों यहाँ पे विधायक रह चुके हैं और दोनों ने एक ही बात कहा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी विकास किया। उसके बावजूद अगर मतदाता कहते हैं कि विकास के नाम पे हम वोट देंगे, तो समझा जा सकता है, यानी कि मतदाताओं को भी पता है कि जो दोनों दावा कर रहे हैं विकास के मुद्दे पर, विकास के नाम पे, वो उनसे सहमत नहीं है। हाँ। एक तो बात हो रही है। दूसरी बात रही कि आज दिन भर जब हम घूमते रहे वहां पे विवेक, हाँ। तो जातीय समीकरण जिसकी बात की चर्चा होती है कि बिहार में कोई भी चुनाव हो, अंत में जाते जाते वो जात पे टिक जाती है। और बिल्कुल वैसे ही दिलचस्प तस्वीर देखिए। अगर आप सवर्ण के अगर आबादी हो, भूमियार के, राजपूत के गांव में जाएं तो उनकी बात अलग सुनने को मिलती है। अति पिछड़ा के गांव में जाएं, उनका तर्क अलग रहता है। दलित बस्ती में जाए तो शराबबंदी की चर्चा हो जाती है। अगर मुस्लिम में जाइए तो फिर कई सारी बातें, धर्मनिरपेक्षता की बात होने लगती है। तो इन तमाम मुद्दों के बीच में जो हमने जाना और समझने की कोशिश की, इस पर मुकाबला बेहद कड़ा है। कोई भी गठबंधन दावे से नहीं कर सकता है कि उनकी जीत, उन्हीं की जीत होगी। लेकिन इतना तो तय है कि मार्जिन, जो मेरे अंदाज से जो हमने जज किया है, कि मार्जिन 5 से 7 हजार के आसपास रहने वाली है। बहुत ह्यूज मार्जिन से कोई नहीं जीतने वाला है और बहुत क्लोज फाइट भी नहीं होगा। जैसे गोपालगंज में एक सवाल पर हम आएंगे। आनंद, हम आप हमारे साथ रहिएगा। 10,000, हमें पता है ठंड काफी है। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आएंगे तो उस चेहरे की हम बात करेंगे कि जब उस पैनल पर, क्योंकि जो अभी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं या फिर जो हमारे साथ गेस्ट पैनल है, आपने वहाँ पर जो पार्टियों के जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उन पोलिंग एजेंट्स से जब आपने बात की, किसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, इस कॉन्फिडेंस की बात हम जरूर करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी हैं, जरा उनके पास चलते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, आनंद अमृतराज तो पर्दे के उस पार थे, आप इस पार थे, दिन भर गहन चिंतन मनन सब कुछ चलता रहा, क्या पाया आपने?
नहीं, वो विकास की बात तो लोग करते रहे, लेकिन जातीय कॉकटेल से आज भी लोग निकल नहीं पाए। जो मैं देख रहा था, मैं तो विजुअल ही देख रहा था, लेकिन लग रहा था। और ठीक एक बात उन्होंने कही कि जो समीकरण है, उस समीकरण को पार्टियां भी अपने अपने तरीके से साधने की वहां कोशिश की, और इसका रिफ्लेक्शन तो इस रूप में होता है कि जो जिस जाति बहुल गांव था वहां पर पार्टियों ने अपने लोगों को भेजा, जो उनके छत्रप हैं, जिनका कि एक अपना फेस वैल्यू है। हाँ। कि भाई आप जाइए, उस वोट को साधिए, चाहे महागठबंधन के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। अब वो कितना सधे नहीं सधे ये तो 8 को पता चलेगा, लेकिन एक चीजें तो बड़ा स्पष्ट दिख रही है, जिस बात की चर्चा आनंद जी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्राउंड को देख रहे थे कि क्लोज फाइट है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी या कोई गठबंधन ये कह दे कि नहीं नहीं हमारे पक्ष में एकदम बिल्कुल लहर था, हवा थी और हम इसको साध लिए। नहीं, आपने बात की कि कोई ऐसा नहीं कह सकता लहर, लेकिन इस लहर को शांत कुछ, क्योंकि ये जो चौतरफा जो हवा चली है यहाँ पर, कोई ऐसी दिशा नहीं छूटी जहां से हवा नहीं चल रही थी। इसमें सबसे तेज हवा किसकी चली? क्योंकि जो दर्शक वर्ग था, या फिर जो अनुमान लगाया जा रहा था कि वीआईपी की तरफ से आंधी चलेगी, उधर से एआईएमआईएम ने आंधी, लेकिन मुख्य मुकाबले के अलग इतर क्या लगा आपको? नहीं, मुख्य मुकाबले के इतर हमें ये लगा कि एक तरफ नीतीश कुमार जी या महागठबंधन या तेजस्वी जी भी ये जाकर के कहते रहे, ललन सिंह कहते रहे कि भाई ये एक ट्रायल है 2024 का, मैं मानूंगा कि ये एक प्री टेस्ट है। अगर इसमें आप हमें जिताते हैं, बहुमत देते हैं, तो शायद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और 2024 में हम मजबूती के साथ पूरे देश स्तर पर काम करेंगे या देश स्तर पर हम परिणाम आपको देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का चिंता था, चूंकि ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी बिना जेडीयू के वहां चुनाव लड़ रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी को भी यह साबित करना था कि हम आपके बिना भी हम चीजों को परिणाम में बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके से कोशिश कर रही थी, महागठबंधन भी कोशिश, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज हमें लगी, जो तेजस्वी जी का इमोशनल अपील हुआ, उन्होंने कहा कि 5 को ही लालू प्रसाद जी का किडनी ट्रांसप्लांट है और 5 को ही आप साबित करेंगे कि क्या आप लालू जी को उतना ही पसंद करते हैं, उतना ही चाहते हैं। तो एक इमोशनल अपील की बार बार जो हालचाल वो पूछ रहे थे कुढ़नी का, उसके पीछे वो कुढ़नी उनके मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है, और अगर आप इसको परिणाम में बदलेंगे तो शायद ये महागठबंधन की बड़ी जीत होगी। तो मैं तो मानता हूं कि इमोशनल अपील से लेकर के 2024 जो राष्ट्रीय फलक की बात करते हुए कुढ़नी के चुनाव में देखा गया, और सब लोग कहते रहे कि ये लिटमस टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है। भाजपा भी अपने तरीके से जो भी उनके पास क्षमता थी, जो ताकत थी, उसको उन्होंने अपने तरीके से वहां चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। संजय जी, जरा मृत्युंजय तिवारी जी को लाइए। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या लग रहा है? दिन भर तो आप लगातार नजर बनाएंगे, आपके पास तो 2 चीजें थी कि सुबह से लालू प्रसाद की तबीयत कैसी है, सफल ऑपरेशन हुआ, तब जाकर, क्योंकि उन्होंने जब हाथ हिलाया वो वीडियो सामने आई तो सबको अच्छा लगा कि नहीं चलिए ठीक से हो गया सब कुछ। अब इसके बाद कुढ़नी वाली बात जो तेजस्वी का के गए थे कि पिताजी का दिमाग वहीं पर होगा, क्योंकि रोजाना पूछ रहे हैं। आज की रिपोर्ट क्या है, आरजेडी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आरजेडी की? देखिए विवेक जी, आज का दिन तो हमारी पार्टी के लिए, हम लोग के लिए महत्वपूर्ण था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन भी था और कुढ़नी का उपचुनाव भी था। दोनों तरफ नज़र थी। ये बात हम आपको एक जिम्मेवार चैनल पर, एक लोकप्रिय डिबेट आपका ये होता है इस समय, तो हम आपको ये दावा कर सकते हैं मजबूती के साथ कि कुढ़नी में जीत महागठबंधन के उम्मीदवार जेडीयू के जो मनोज कुशवाहा जी थे उनकी तय है। अब मार्जिन क्या होगी ये हम आपको थोड़ा सा और विश्लेषण के बाद बता सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारा मार्जिन भी खासा अच्छा रहेगा और कंफर्टेबली ये सीट महागठबंधन जीत लेगी, जेडीयू के मनोज कुशवाहा जी जीतेंगे। तो आपके सामने, आपके सामने जो दूसरी पार्टी है, आपके सामने जो बीजेपी है, क्यों नहीं टिक पाएगी? आपको क्या लगता है क्यों नहीं टिक पाएगी? इसका एक कारण है। देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात, हम लोग भी कुढ़नी गए थे, वहां की जनता चाहे किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, वो इस बात को कह रहे थे कि अल्प समय में जब सरकार में हम लोग आए, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई तो परिस्थितियां बदली और 2-3 महीने 4 महीने सरकार के हुए, तो नीतीश तेजस्वी की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में जो काम होने शुरू हुए, उसके जनता के
चेहरों पर खुशी लौटी, नौजवानों के चेहरों पर खुशी लौटी। सब लोग ये कह रहे थे कि यहाँ काम हो रही है, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आई है। तो हमने कई लोगों से मुलाकात की, कई जगहों पर भी हम गए। हाँ। तो ये लोग थे पूरी तरह विश्वास से भरे हुए। वो कह रहे थे कि नहीं, ये कुढ़नी की सिटिंग सीट थी आरजेडी की, जेडीयू को हम लोगों ने, हमारे नेता पार्टी ने दिया, तो ये सीट किसी भी कीमत पर जीतनी जरूरी है। और तेजस्वी यादव जी ने जो अपील किया उसका असर आप देखते ही हैं कि हम जो गए तो वहाँ देखे लोगों के बीच जो बीजेपी के कोर वोटर हुआ करते थे, उन्होंने भी ये कहा तो ठीक है कि नहीं, हम लोग अब पूरी तरह से पूछ लेते हैं। महागठबंधन के साथ धनंजय गिरि जी भी तो निगाह रखे हुए होंगे। धनंजय गिरि जी, क्या आपकी रिपोर्टिंग क्या कहती है? यहाँ तो पूरा मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ जो है पूरी हवा हमारे पक्ष में है। क्या आपको पता चला? नहीं, कुढ़नी की एक सीट के लिए, एक कुर्सी के लिए नीतीश जी वोट मांगने गए और जनता ने उन्हें प्रेम में इतनी कुर्सियां बरसाई उन पर कि वो नज़ीर पेश कर दिया। आपने देखा होगा, आपके चैनल पर मैंने देखा, एक कुर्सी की बात करने नीतीश जी गए और जिस रफ्तार से लोगों ने उन पर कुर्सी बरसाई, वो पता चलता है कि लोग चाहते क्या हैं, कुढ़नी या बिहार की जनता क्या चाहती है और कुढ़नी की कुढ़न क्या है। ये चुनाव हो क्यों रहे हैं? लोकतंत्र पे लगे हुए काले धब्बे के कारण, विधानमंडल पर लगे हुए काले धब्बे के कारण एक व्यक्ति विधायक रहते हुए किस तरह की हरकतें करता है और किस दल से जुड़ा हुआ है, और उस दल के दलदल में जो दल, जितने दल मिले हुए हैं, ये दलदल में ये जो कीचड़ फैला हुआ है, इसमें कमल का खिलना लाजिम है। ये खिलेगा ही खिलेगा, क्योंकि जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। आप एक कुर्सी मांगने जा रहे हैं, हजारों कुर्सियां बरसाई जा रही हैं आपके तरफ। आप एक सीट मांगने जा रहे हैं, हजारों सीट आपकी तरफ फेंके जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो गए हैं। बिहार की जनता उन्हें देखना नहीं चाह रही, पसंद नहीं कर रही है। और जो अंधेरे में जो अपना तीर जो अपना अंधेरे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसमें जनता ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब विकास की बात हो क्यों रही भाई? 32 साल से यही दोनों शासन में है। इन दोनों के साथ आने से बिहार की जनता के सवाल और गहरे हो गए और मजबूत हो गए हैं। क्यों भाई, 32 साल में चाचा भतीजा 17 साल आप क्या कर रहे थे? वहां काम दो मलाई खा रहे थे। चाचा भतीजा 19 लाख रोजगार का वादा किया था, वो कहाँ हो, क्या किए? आदरणीय 19 लोगों को नहीं दिए। नहीं, आप कह रहे कुर्सी बरसाई गई, कुर्सी बीजेपी वालों ने बरसाई है, तो प्रतीत होगी आपके बयानों से। कितनी साबित हो गया ना, कितनी असहनशीलता है। ये देखिए, असहनशीलता है। इन्होंने खुद ही पोल खोल दी अपनी पार्टी की। वोट नहीं मिल रहा था, तो मैं दावा करता हूं कि आप लगाइए, कुर्सी उछालने के लिए बीजेपी गई थी। अरेस्ट कीजिए। 19 लाख रोजगार का वादा किया, 19 लोगों को रोजगार नहीं दिया, और ये प्रवचन कर रहे हैं कि कुर्सी बरसाई गई। 17 वर्षों तक कुर्सी के साथ थे, कुर्सी पर चिपके हुए थे, सरकार में थे। क्या किया बिहार के लिए? बताइए, क्यों महंगाई है, क्यों बेरोजगारी है, क्यों नहीं नियुक्ति पत्र दिया? इसका जवाब देना होगा। और आप कह रहे हैं कि कुर्सी बरसाई, तब तो आपके भी नेता सभा करेंगे, आपसे ज्यादा कुर्सियां बरसा सकते हैं। अगर ये राजनीति की परिपाटी होगी तो ये गलत चीज है। ये कह रहे हैं कि कुर्सी बरसाई गई, इसका मतलब है बीजेपी ने कुर्सी बरसाई। ये तो इन्होंने कबूल कर लिया। जनता के लिए इन्होंने क्या किया ये नहीं बताया। और 17 वर्षों तक सरकार में रहे, एक काम बताइए, एक काम बताइए बिहार के लिए क्या किया? क्या किया बिहार के लिए? 19 लाख रोजगार का वादा था, क्या दिया? क्या दिया? बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान, किसान परेशान। एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया, और वोट मांगिएगा, किस मुंह से वोट मांगते हैं? कुछ तो शर्म कीजिए। और कह रहे कुर्सी के खातिर तो बिहार कर रहा है। क्या किया आपने ये बताइए, एक काम बता दीजिए। कुर्सी पर बैठे हुए जिन्हें कालिक लगाकर बिहार की जनता बिहार में बीजेपी ने क्या विधानसभा के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर बता दीजिए। अरे नहीं बताइए, सरबराही, लेकिन अगर कुर्सी सर्टिफाइड है तो पार्टी का सरबराह तो ठीक है ना तिवारी जी, आप बीजेपी आप तिवारी जी, आप बीजेपी से जब ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, कभी हिम्मत जुटाई आपने कि कभी जेडीयू से पूछा हो? अभी सुनील जी से पूछिएगा आप यही सवाल। हम तो कह रहे हैं
आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस विकास की बात बीजेपी वाले ताल ठोकते थे, हाँ। वो आदरणीय नीतीश कुमार जी का क्रेडिट था ना। हाँ। लेकिन जब पटना यूनिवर्सिटी तक को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नहीं, ये तो नहीं, ठीक है, इससे फायदा तो सभी को होता है, लेकिन कुढ़नी का जो स्थानीय मुद्दा है उसको लेकर के तो कभी बातचीत नहीं हुई। लेमन चूस तो वही दिखाया जा रहा है। कुढ़नी में हमने क्या कहा? हाँ। हमने कहा जो कुढ़नी चुनाव पर डिबेट थे, ये कहने लगे कुर्सी उछाले गए। हाँ। अगर किसी के सभाओं में जाकर के, अच्छा रुकिए, सुनील जी को जरा सुनिए। सुनील सिंह जी, ये बीजेपी का आरोप है, एक कुर्सी की बात नहीं, हजारों कुर्सियां चल गई। ये तो इसका मतलब ये है कि जो तस्वीरें सामने आई उसमें पब्लिक के बीच नाराजगी थी। देखिए, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। 8 तारीख को परिणाम आएंगे, इनकी बोलती खुद बंद हो जाएगी। और जहां तक कुढ़नी की जनता का सवाल है, माननीय नीतीश कुमार के सकारात्मक राजनीति से और वहां किए गए विकास कार्यों से आप देखे होंगे पूरे गांव के अंदर भी एक एक जगह पुल पुलिया का जाल है, सड़क निर्माण की देखिएगा, बिजली वहां पर अब 22-23 घंटे रहती है। महिला सशक्तिकरण की बात अगर कर ले तो वहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें तो पूरे जो विकासात्मक कार्य हुए हैं तो उस पर जनता मुहर लगा रही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे वहाँ पर कि महिलाओं का वोटर के रूप में ज़्यादा टर्नआउट होना, महिला सशक्तिकरण के प्रतिनिधि सरकार के किए गए कार्य, और ये अब तो करीब करीब ये पूरा लोगों को मालूम है कि महिलाएं अगर ज़्यादा आ रही हैं तो किसको वोट दी होंगी, ये तो स्पष्ट है। तो इसीलिए चुनाव हम जीत रहे हैं और प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। ये सकारात्मक राजनीति पर मुहर है, ये विकासात्मक सरकार के कार्यों पर मुहर है, और इसमें कोई छटपटाहट में नकारात्मक बात जितना करे ये चल। ठीक है, आपकी बातों में कितना दम। अब यहाँ हम स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ एसी चल रहा है, बहुत ठंडक है। आप भी जहां पर हैं, जिस प्रदेश में हैं, वहां पर भी काफी ठंडक है, लेकिन जिस गर्मी के हालात को देखते हुए आनंद आए हैं, जरा उनसे एक छोटा सा सवाल। आनंद, 3-4 बातें विकास को लेकर के अभी सुनील बाबू ने कही। जिस सड़क से आप गुजर रहे थे या फिर जिस हाईवे से गांव का जो कनेक्शन होता है, जिस अस्पताल की बात कर रहे थे, जिस स्कूल की बात कर रहे थे, आपने तो देखा होगा ना, क्या गाड़ी बहुत रफ्तार से एकदम बिल्कुल उस मतदान केंद्र तक आपकी चली गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, एकदम बिल्कुल क्लियर बताइए। आनंद जी गांव के सड़क की बात करें, आनंद जी गांव के बिजली की बात करें, पर ये दो की बात करें फिर हम मान लेंगे। ठीक है, गांवों के अंदर जो सड़क का जाल है। नहीं, देखिए विवेक, एक बात तो है कि बार बार अगर नीतीश कुमार के जो विरोधी हैं वो भी हम मानते हैं कि बिहार में बिजली और सड़क की स्थिति ठीक है। ये कई बार आपको याद होगा कि नितिन गडकरी जो भारत सरकार के मंत्री, उन्होंने भी कई बार कहा, लेकिन कई जगहों पे कुछ समस्या भी हमें दिखी जब सड़कों की स्थिति ठीक नहीं दिखी, लेकिन अधिकांश सड़कों की स्थिति मिला जुला के ठीक ठाक की स्थिति है। बिजली नजर आती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जब महिलाओं से बातचीत हो रही थी, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था लोकल लेवल पे जो छोटे छोटे सरकारी दफ्तर है उसमें जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो बेहद गंभीर था। और कई लोगों ने हमें ये बताया कि हम लोग का कोई भी काम बिना पैसे का नहीं होता, ये गंभीर इशू था। दूसरा महत्वपूर्ण बात, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि मैं दिन भर घूम रहा था और लोगों के बीच बातचीत कर रहा था, शराबबंदी का इशू बड़ा इशू था और जो दलित समुदाय के लोग थे शराबबंदी के फैसले से बेहद नाराज थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रही कुढ़नी विधानसभा चुनाव में, चूंकि दलित वोटर अमूमन माना जाता है कि वो आरजेडी और ये तो कह रहे हैं कि महिलाएं अगर आई तो सारा वोट हमारा ही है। सुनील जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को हमने लाइन में देखा और जितनी निकली सब हमारे घर की महिलाएं थी, हमारी वोटर थी। देखिए, अब सुनील जी कैसे दावा करिए नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर महिलाओं ने ही हमें काफी जगह शिकायत भी की। कई लोगों ने बोला कि वृद्धावस्था पेंशन ठीक से नहीं मिल रहा है, कई लोग बोले कि हम जब कोई सरकारी काम के लिए जाते हैं जो छोटे ब्लॉक जो ऑफिस होता है वहां पे हमें काफी समस्या होती है। समस्या है, आप इसे इंकार नहीं कर सकते। और कई बार सरकार की तरफ जो भी अधिकारी है, कई बार सरकार की तरफ से जो नेता हैं वो भी आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे अधिकारी मनमाना रवैया अख्तियार करते हैं। ठीक है, जरा हम आते हैं धनंजय गिरी के पास। धनंजय गिरी जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट तो आनंद से बेहतर कोई नहीं बताएगा, इतना तो जान लीजिए। जिस गाड़ी में बैठकर गए होंगे, अगर नींद खुल गई होगी हचके में तो सड़क पर तो रिपोर्ट अच्छी बता सकते हैं। अगर देखा होगा दाएं बाएं स्कूल नजर आया होगा, अस्पताल तक गए होंगे, कुछ न कुछ तो किया, घास धूप सब कुछ पढ़ के आए हैं। तो हमें जरा बताइए इनकी बातों में कितना दम है, और कुढ़नी में जो आपके नेता घूम रहे थे, क्या इन मुद्दों को उन्होंने क्यों नहीं उठाया? देखिए, कुढ़नी की जो समस्या है वो पूरे बिहार की समस्या है,
और हम लोग लगातार जनता से जुड़े मुद्दे को उठाते रहे हैं और लंबे समय तक जब हम सरकार में साथ में रहे तो सड़क निर्माण विभाग हमारे ही पास रहा है, उसको हम लोगों ने सजाया है, संवारा है बिहार को। और बिजली की जो योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से तो उसकी तरक्की हुई है। कोई एक लैंडमार्क काम पिछले दोनों सरकारों में 32 वर्षों में कहने के लिए कुछ है नहीं। और ये बिहार की जनता आज आम आवाम एक तरह से इंटरनेट से जुड़ करके और तमाम चीज़ों से जुड़ करके इतनी अवेयर हो चुकी है कि वो देख चुकी है कि भाई इन जनता इसको खारिज किया जाए। अब बात उससे आगे निकल चुकी है, विकास की सिर्फ बात कर रहे हैं, सारे लोग विकास की चर्चा कर रहे हैं और विकास पुरुष को देख रहे हैं कि भाई विकास पुरुष कौन है। देश का जिस रफ्तार से विकास हो रहा है, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह से नीति विहीन शासन का पर्याय बन चुके हैं नीतीश कुमार, आरजेडी को भी पता नहीं है कि कल सुबह हमारे साथ हैं कि किधर जाएंगे। लेकिन बात तो धनंजय गिरी जी वो है ना कि बासमती तो हमने सुना है ना, खा तो उसना रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात तो यही है। बासमती तो हम सुन रहे हैं, खा रहे हैं उसना, उसना में भी वो क्वालिटी खा रहे हैं कि 8 सीटी लगवाते हैं फिर भी उसना कहता है कि हम पिघलने को तैयार नहीं। हाँ आनंद नहीं जो आनंद विवेक जो आप सवाल हमसे आपने पूछा था बिजली और सड़क को लेकर, धनंजय गिरी ने तो उस पर मुहर लगा दी। हाँ। वो भी ये मानते हैं। तो ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने बताया, आपने जो सवाल पूछा था बिजली और सड़क के बारे में, धनंजय गिरी खुद ही बता रहे हैं। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि धनंजय जी आप जो भी बात बोले, सुनील जी बैठे हुए, मृत्युंजय जी बैठे हुए हैं, जो लोग भी बैठे हुए हैं, जब जमीनी स्तर पे जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी 7 बजे सुबह से विवेक, और उस समय जो हमने देखा, अगर लोगों में इस बात को लेकर बेचैनी है कि जब सरकार की तरफ से इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं, वो जमीन पर क्यों ठीक से नहीं पहुंच पाती। अरे भाई रिपोर्टिंग करने के लिए आनंद बहुत कुछ है। जो महिलाएं लगी हुई थी उनके तन पर अगर सूती साड़ी नहीं होगी वो भी एक पैमाना है भाई। अगर वो महिला, हम यहाँ हम खादी ग्राम उद्योग तमाम चीजें कह रहे हैं, उन महिलाओं ने अगर सूती साड़ी अगर नहीं पहनी होगी तो वो भी एक सवाल है। कंक्लूड करते हैं डॉक्टर संजय कुमार, 30 सेकंड का वक्त है। पूरी बहस हो चुकी है, ग्राउंड रिपोर्ट के हालात आपने सुन लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, भ्रष्टाचार का एक मुद्दा तो है और स्थानीय स्तर पर जिसको जो जरूरत है, वो राशन दुकान से चावल और गेहूं लेने की बात हो या ब्लॉक से उनको पर्चा कटवाने की बात हो, इस बात की चर्चा तो सब लोगों ने की। आनंद जी भी इस बात को बता रहे हैं कि हाँ, स्थानीय लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, इस बात से लेकर के लोग परेशान थे। एक रोजगार एक सवाल है, विकास केवल सड़क और पानी नहीं होता है, बिल्कुल आपने स्पष्ट कर दिया। सड़क, पानी, बिजली से भी आगे विकास होता है, जिस विकास की जरूरत आज़ादी के इतने वर्षों के बाद बिहार को भी है। पलायन भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जो मतदाता जो चुनाव के दिन जो इतने मुखर होते हैं और जिस तरह से इन चीज़ों पर बात करते हैं, फिर पार्टियां उनको अपने तरीके से, इमोशनल तरीके से कैसे जोड़ लेती है और फिर वहीं जाकर के वो ठहर जाते हैं और फिर वो पोलराइज्ड होते हैं, परिणाम कुछ और आता है। तो अगर ये मुद्दों पर आधारित अगर लोकतंत्र का ये पर्व जनता जिस दिन मनाना शुरू कर देगी, चाहे वो चलिए, जनता के लिए बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ी बात डॉक्टर संजय कुमार बता रहे हैं कि सीखिए, समझिए, ये नहीं कि बस 2 ही ऑप्शन है, नन ऑफ दिस भी होता है। और इसके अलावा ये होता है कि हम कोई और विकल्प की तरफ ध्यान दें। तो अपनी थाली देखें, उस थाली में देखें कि आप दाल चावल बढ़िया क्वालिटी का पहुंच रहा है कि नहीं। अगर अच्छा पहुंच रहा है, ठीक है, जाइए, उन्हीं के साथ जाइए जिन्होंने ये पहुंचाया है। लेकिन अगर नहीं पहुंच रहा है तो मुखर होकर बोलिए। आज बोलने से क्या फायदा, वोट देने के बाद बोल रहे हैं। वोट से पहले चोट कीजिए ना, तब उसका असर दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार